जिन्होंने पीएचडी और डीएड की डिग्री ली है और कितनी मेहनत से ये डिग्री इनको मिला है, पूज्य संत बाबा के आशीर्वाद से चिपके रहते थे। हम उनके साथ संपर्क है, चिपके रहते थे और जो भरते थे संत बाबा, शायद उनको स्वप्न में भी वो याद पड़े तो रोने लगेंगे जो बैठे हैं स्वामी विवेकानंद बाबा। बहुत त्याग किए, प्रोफेसरी छोड़ करके इस राह पर आए हैं। तो अब मैं समय नहीं लेना चाहता हूं, उनके शरण में ये माइक देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपने अमृत वचनों से हम लोगों को कृत करने की कृपा प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी मैं कृपा सिंधु रूप दास वचन गुरु को शिष्य पे राखिए, चलिए आज्ञा मान। कबीर वादास को तीन लोक है बोलिए फिर श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक रूप में अनंत से विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के वशिष्ठ स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत ब्रह्मलीन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि आनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय त्रिपाठी बाबा और हमारे श्रद्धेय श्री पाल बाबा, हमारे सासाराम से आए श्रद्धेय श्री हरिराम बाबा और हमारे श्री नरेंद्र बाबा, हमारे इस ट्रस्ट के माननीय नरसिंह बाबू, हमारे श्री राजीव बाबू तथा समस्त सदस्यों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से नवधा भक्ति सुन रहे थे। ये नवधा भक्ति तो उसे साथी होता है, नवधा भक्ति को लगी। अष्टम भक्ति और नवम भक्ति तो उसका फल है। अभी हमारे आदरणीय पाल बाबा से सुन रहे थे स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, पांचवी भक्ति तक स्थूल और दृष्टियोग और अनुसंधान की क्रिया सूक्ष्म। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भक्त अपने इष्ट भगवान गुरु की सेवा करता है। तो ईश्वर प्रसन्न होता है। तो जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी सेवा क्या करेगा? उनको तो शरीर ही नहीं, उनकी सेवा कैसे करेगा? तो क्या ये सब सेवा बेकार है? भगवान को जल चढ़ाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना क्या बेकार है? बेकार नहीं है, आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, इसे भी लाभ है। लेकिन असल में जो सेवा है वो क्या है? पुराना साहब कहते हैं ऐसी सेवा को सेवा करें जिसका जीव इस आगे है। हम ईश्वर के हैं संतान,
ईश्वर के स्वरूप है, तो हम अपने स्वरूप को जाने। शंकराचार्य महाराज ने कहा स्वरूपा नाम अनुसंधान देव भक्ति, अपने स्वरूप को जानना ही भक्ति। हम कौन है? हम सबको जानते हैं दुनिया में, माता पिता भाई बंधु मित्र परिजन देश और विदेश सबको जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते, अपने प्रिय को नहीं जानते हैं, अपने जो लक्ष्य है, जो हमारे परमात्मा है, जिनको जानने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। मेरा भाई कहती भी है मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। प्रभु हमारे जीवन का सब दुख दूर हो गया जब से आपके शरण में गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति का अनुभव सुख मूला, अभिनय जसन को बोला। भक्ति सुख की जड़ है। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अभी नवधा भक्ति सुन रहे थे, माता सबरी का मतलब जिंदगी में क्या हो जाएगा कोई जानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का होने वाला था राजतिलक, नहीं राजतिलक नहीं हुआ, भगवान का वनवास हो गया। जिस राम जी से कहा गया था, माता कुशल्या बोली हे राम मेरे पुत्र जाओ शरीर स्नान कर लेना और नया वस्त्र धारण कर लेना। ब्राह्मण देवता का गोकाट कराने में बड़ा विलम्ब करेंगे, कुछ मिठाई भी खा लेना बेटा। भगवान राम को सुना रहा है, मानो सब जानते हो एक भी मां है, मां का आदेश का पालन करते हैं प्रभु। सुबह में प्रभु श्री राम अपना धोती कुर्ता वस्त्र ले लेते हैं और कुआं पर जाकर स्नान करते हैं। पुरानी संस्कृति है कुआं, अब तो नलका हो गया। कुआं से पानी भरते हैं बाल्टी से, एक ही बाल्टी सिर पर डालते हैं कि सुगंध का खा जाते हैं। कहते हैं युवराज श्री राम आपको माता जी बुलाइए। भगवान श्री राम कहते अभी आया, कहते नहीं अभी तुरंत। भगवान राम ने दूसरा बाल्टी ले डाला। भगवान राम के आधे बाल गीले भी हैं, आधा सूखे हैं, आधा शरीर गीला है, आधा सूखा है, कपड़ा नहीं बदला, चलती कैसी आज्ञाकारिता है भगवान। इसलिए तो भगवान नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लिखते हैं। भगवान राम वहां पहुंचे, वहां जाकर देखते हैं जब राजभोग में प्रवेश करते हैं तो राजा दशरथ वैसे गिरे पड़े हैं जैसे केला का थम होता है, कट करके पड़ा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए हैं और मुंह से छप निकल रहा है श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान राम ने जब देखा है तो बड़ा दुख हुआ। हाँ पिताजी को क्या हो गया, वो खाने जाते हैं लेकिन पिताजी का बंद है, एक ही बात बोलते हैं श्री राम श्री राम श्री राम। माँ पिताजी की ऐसी दशा कैसे हुई, माता के कई कर श्री राम एक ही बात है, मैंने तुम्हारे पिता से 3 वरदान मांगा था, आज मुझे जरूरत पड़ी मैंने मांग लिया। क्या मांगी है मां? श्री राम मैंने पहला वरदान मांगा राम को भरत का राजतिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास तापस। भगवान राम हंसने लगे, बोले मां देखो अच्छा विचार किया आपने, और बड़ी खुशी है। हमें उतना खुशी नहीं होती कि मैं राजा बनता, लेकिन हमें अब ज्यादा खुशी होती है कि हमारे पिताजी हमारी माँ बड़े ज्ञानी है, बड़ा सुंदर निर्णय किया, बड़ा बेटा को बड़ा राज्य दे दिया और छोटा बेटा को छोटा राज्य दे दी।
वहां जंगल का राज्य तो बहुत बड़ा है, अयोध्या का राज्य तो छोटा सा राज्य है। आपने अच्छा किया, भगवान राम ने राजा दशरथ के राज्य को उसे छोड़ दिया जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है। भगवान राम को कभी कष्ट नहीं होता। अच्छा दुख कहाँ होता है? जब आसक्ति होती है, जब भोग होता है, किसी वस्तु से चिपकना नहीं चाहिए। आप कीड़ा देते हैं, कीड़ा बाहर से जुड़ा रहता है लेकिन भीतर से चार भाग रहता है। नारियल को देखिए पका हुआ है, नहीं तो गिरेगा। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, सबकी सेवा करें, लेकिन ये जाने कि सब कुछ छूटने वाला है। ये शरीर, ये संसार, ये मकान, ये दुकान, सब कुछ छूट जाएगा। जो आदमी केवल माया जोड़ता है ना, भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, दिन रात भूल पाता है, क्यों रहेगा? शरीर छोड़ता है, बहुत दुख होता है। अरे अरे मैंने भजन नहीं किया, इतना माया जोड़ा, इतना धन कमाया, सब यही रहते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन जो भजन करता है तो उसको फिर दुख नहीं होता है, मैंने भजन भी किया। इसलिए संसार और परमात्मा दोनों को बनाना चाहिए। भगवान राम चले गए। देखिए भगवान राम ने राजा दशरथ की कैसी निष्ठा थी, कैसा प्रेम था। मोह के वश में के मोह में थे राजा दशरथ, कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन राजा दशरथ को अपार दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मछली को देखते हैं, मछली को पानी से निकालिए ना तो मछली तुरंत प्राण गवा देती। राजा दशरथ भी भगवान राम की बिना शरीर का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, हर परिहर रघुवर बिरहा, राउर गयो सुरधार। आगे राजा दशरथ से छोटे काल में सुरधार, देवलोक, स्वर्गलोक, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। माता सभी कहाँ गई? माता सभी उनका प्रसंग सुन रहे थे, कहाँ गई? तो स्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, कही योग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सर्व त्याग हो, विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। माता सभी कहाँ गई? जहाँ जाने से बाद जीव पुनः माँ के गर्भ में नहीं आता, संसार में नहीं आता। यही भक्ति करनी है। प्रभु श्री राम वनगमन में है 14 साल के लिए, साथ में सीता अवतार लगभग लाल जी महाराज माता जानकी की। अब देखिए वनगमन में कितना कष्ट हुआ प्रभु। मदन जी से कहा था, बेटी मैं तो चोला छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं रहना, तुम नहीं रहना। प्रभु श्री राम आएंगे कसम देने के लिए। 10,000 वर्ष का इंतजार करती माता सब बताइए। हम लोग ऊपर बढ़ जाते हैं गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। अगर गुरु महाराज 2 घंटे के लिए चले गए हैं तो हम लोग को धैर्य नहीं है, धैर्य टूट जाता है। हम कहते हैं उनके शिष्य से कि बाबा गुरु महाराज को कह दीजिएगा फलाना आया था। 2 घंटे ठहरने का धैर्य नहीं है, लेकिन धन्य माता सबरी 10,000 वर्ष तक धैर्य धारण करके बैठी रही, सत्संग भजन करती रही। और भगवान राम आए, बोल देव ऋषि वाणी, देवताओं के ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी मिलता रही हो सकते होता है।
भगवान राम ने उपदेश किया माता सबरी को। प्रथम प्रगति संतन का संगा, पहली भक्ति क्या है? तो संत का संतन। संत किसे करते हैं आप जानते ही हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, तो संत। दूसरी व्यक्ति को कथा पसंद, कथा पसंद में प्रेम करे। हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं, इसको प्रेम से सुन रहे हैं। ठीक, कोई भी काम में सफलता कब मिलेगी? जब वो श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे। कोई भी काम, बिजनेस हो, व्यापार हो, ईश्वर की भक्ति हो, ध्यान से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो सफल हो जाएंगे। बिना विश्वास भगति नहीं, द्रव है राम, और राम के बाद में सपने ही जीव में नहीं। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे, ईश्वर द्रवीभूत नहीं होंगे। और जब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। सपने में भी चैन नहीं मिलेगा। बहुत दौड़ने वाला आदमी, बहुत संसारिक आदमी बहुत दुखी रहता है, उसका हृदय धड़कता है, धक-धक करता है। हाँ, क्यों? दिन रात संसार में रहता है। अरे कभी कभी तो अपना बोझ माथा से उतारो। ऐसे दिन रात में अपनी बोझ अपना सिर पर रखेगा तो थक जाएगा क्यों? एक अपना बोझ उतार देगा तो थकेगा वो। हम लोग भी अपना बोझ उतार करके गुरु महाराज को समर्पण करें, और फिर कोई टेंशन नहीं होगा। लाभ है तो गुरु महाराज का, हानि है तो गुरु महाराज का। रामकृष्ण लोग थोड़ा अच्छा करते हैं। एक गोपाल था, गौ सेवक, तो गाय पछा दी, तो गोपाल बोलता है, शेर जी की गाय भी आई है, शेर जी की गाय भी आई है। रामकृष्ण मोदी महाराज कहते बड़ा बुद्धिमान आदमी है, ये नहीं कहता है, वो की सेवा करता है, ये नहीं बोलता है मेरी गाय भी आई है, क्योंकि मेरा तो है नहीं, शेर जी का है। अच्छा, ऐसा तो का लाभ है। अगर शेर जी की गाय भी आई है, दूध देगी तो शेर जी का है, और गाय मर जाएगी तो शेर जी का। हमको क्या है? लाभ हो गया। पर कृषि कहते हैं लाभ और हानि में सम रहो। लाभ होता है तो भी ठीक है, और हानि हो गई तो भी ठीक है। ये प्रभु की इच्छा है। चाहे मिली रात राम, चाहे मिली रही सीताराम, सीताराम, सीताराम। यह अभिमान तुम्हें मान नहीं पाएगा, होगा पहले वही जो श्री राम जी को माने, अहंकार नहीं करता। सदा गुरु की मौज में रहना चाहिए, प्रभु की मौज में रहना चाहिए। इस आदमी लिखा है, खुदा मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है, लेकिन ये बात मुश्किल है कि दुआ मुश्किल से होती। भगवान राम ने माता सबरी को उपदेश किया। दूसरी व्यक्ति को कथा पसंद, दूसरी भक्ति कथा पसंद, जो प्रेम रखे, ध्यान से सुने, सुनतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने मैत्री को यही उपदेश किया, हे मैत्री, आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का मनन करो, और आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। फिर अनुभव क्या हो जाता है? भगवान शिव से माता पार्वती पूछती है कि प्रभु, आपने तो बहुत वर्षों तक समाज में रहा, तो आपके जिंदगी का अनुभव क्या? तो भगवान शिव ने क्या कहा? वह कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारे जीवन का अनुभव है, भगवान का भजन ही शक्ति है, ये संसार झूठा है, नाशवान है। तो भगवान शंकर भी यही बात करते हैं। सबसे पुराने सत्संगी कौन है? बताइए, कौन है सबसे पुराने सत्संगी? बता सकते हैं? भगवान शंकर गुरु महाराज कहते थे सबसे पुराने सत्संगी भगवान शंकर बोले बाबा। वो कह रहे हैं कि सत हरि भजन अजय सत सपना। आभूषण और प्रभु जी का जो संवाद हो रहा है वहां नहीं करते हैं। निज अनुभव अब कहु खगेशा,
हरि भजन न जाहि कलेसा। आप कुछ जी क्या कहते हैं ये भक्ति राग बिना हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान के भजन का जिंदगी का जो कलेश है, दुख है, पीड़ा है, वो नहीं होती। इसलिए ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, सत्संग में आकर के बढ़िया से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन करने ध्यान भजन करना चाहिए। मोटा मोटी ध्यान भजन करेंगे तो आत्मा का ज्ञान होगा, ध्यान भजन नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। आगे करते हैं गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तरीका। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा कीजिए। सेवा से सेवा मिलता है, सेवा से बड़ा फल मिलता है। सेवा की बड़ी महिमा है, कुछ नहीं जान तो सेवा का। हम यहाँ देखते हैं में बहुत सारे सत्संगी भाई माता एवं में हमारे बेटी है साधन कितनी सेवा करती है माता, हरिद्वार में जाकर कोई सेवा करती है। और सारे भाई को देखते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सेवा से हृदय पवित्र होता है। गुरु महाराज कहते थे एक बार मुझे बाबा साहब की चरण दबाने का मौका मिला। बाबा साहब का दर्शन करने के लिए गया था और चरण दबाने का अवसर मिला। हम गरीब था, हमको खाने की रोटी बढ़िया से नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, लोग मुझे दूर आते थे। लेकिन बाबा साहब की एक दिन की सेवा से फल मुझे ये मिला कि अब न मुझे रोटी की कमी है, न कपड़ा की कमी है, और न मेरी जगह की कमी है। मैं दूसरों को भी बांटता हूँ। सेवा का बड़ा होता है, गुरुपद सेवा। लेकिन सेवा का मतलब केवल मोटी मोटी सेवा नहीं है। गुरु महाराज को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, संत महात्मा बैठे हैं तो मोटी बात दे दो, ऐसी बात नहीं। तो सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब गुरु महाराज जो हम लोग को बताए हैं, सत्संग करो, ध्यान करो, सदाचारी बनो, एक असल सेवा, निष्ठित सेवा। ठीक है, वो सेवा भी अगर मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन असुर सेवा नहीं मिलती है। जिसमें सेवा करते हैं, गुरु का आदेश पर चलते हैं, तो वो तो परम सेवा। गुरु सेवा सब गो सेवा नहीं कर गुरु सेव जी, बड़े बड़े गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भक्ति जी। गुरु क्या करेंगे? भक्ति नाव में चढ़ा लेंगे और नाव को खेल करके पार कर देते। गुरु होता देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जो गुरु की सेवा करता है तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा होती। शंकराचार्य महाराज थे तो उनके 4 शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हर्षमलकाचार्य और एक श्लोकाचार्य। तो तीनों जो थे बहुत विद्वान थे, लेकिन श्लोकाचार्य पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो उनकी सेवा क्या थी? बर्तन साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, ये सब सेवा करते थे। उनके जो शिष्यों को अहंकार था, लेकिन जो अनपढ़ था उसको कोई अहंकार नहीं था। बड़ी निष्ठा से, बड़ा प्रेम से गुरु की सेवा, गुरु दरबार में सेवा करता। तो जब शंकराचार्य महाराज पढ़ते थे तो सब शिष्य को बुलाते थे, चारों, और एक साथ पढ़ाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शोकाचार्य बर्तन साफ करने में ज्यादा समय लगा है, ज्यादा बर्तन भंडारा था, जैसे आगे कैसे भंडारा हुआ नहीं, तो बर्तन साफ करने में लगा है। और क्या हुआ? नहीं हो पाया। तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं इंतजार कर रहे हैं। तो सुरेश्वराचार्य अन्य शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव वो तो समझता भी कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसका इंतजार करना बेकार नहीं, पाठ आगे बढ़ेगी। तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं, देखिए सेवा कितना कहते हैं, तो मुझसे क्या समझते हैं? आपको गवाह समझते हो? वो हमारे लिए सेवा करता है, तो क्या करेगा? क्या सेवा करेगा?
हमारा अनुभव है। अब उड़ाते हैं शंकराचार्य को, वो त्रोटक तो बर्तन बड़ा बड़ा ठंडा साफ करता है, वो त्रोटक आओ और सुनो, कल जो पाठ हुआ है उसको रखते हुआ, और जो पाठ में नहीं पढ़ाया हो उसको भी गुनगुनाते हुआ, शास्त्र की बात गुनगुनाते भी आ गया, बोलते भी आ गया, श्लोक बोलते भी आ गया। ये गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा से बहुत बड़ा विद्वान हो, शास्त्र ज्ञाता हुआ, केवल वक्ता नहीं हुआ, वक्त करते रहो, लगता है एक वक्ता होता है और एक लगता रखो भी, केवल रटते रहो तो उससे कुछ भला नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं पूरी करने जितना रटने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम्हें प्रेम भक्ति नहीं आएगा, जब तक तुम्हें सेवा नहीं आएगा, जब तक तुम्हें समर्पण नहीं आएगा, तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन सेवा और भी सेवा की, भगवान बुद्ध का नाम सुने, भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें एक शिष्य था आनंद। आनंद बड़ी सेवा करता था, और सेवा करने में भजन करने का समय कम मिल पाता था, सेवा ज्यादा थी। सेवा करते करते भगवान बुद्ध का समय हो गया शरीर छोड़ने का। एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा, भाई संभालो, अब हमारा शरीर छोड़ने का समय आ गया है, अब मैं प्रपंच भौतिक शरीर का परित्याग करूंगा। तो शिष्य को बड़ा दुख हुआ, आनंद होने लगा। कुशीनगर में साल वृक्ष जंगल थे, वो जंगल में साल वृक्ष, उस वृक्ष को पकड़कर रोने लगा। कौन? आनंद रोने लगा। भगवान बुद्ध इधर उधर देखने लगे अपने शिष्य कि कौन यहाँ नहीं है, कौन है। इतने सब शिष्य है, लेकिन आनंद नहीं बोला। आनंद कहा गया। एक शिष्य ने कहा कि वो आप शरीर क्या कर रहे हो ना, वो बहुत दुखी है, वो रो रहा है, वो बोलता है अब हमारा क्या होगा, मैं तो गुरु महाराज की सेवा किया, ध्यान भजन किया नहीं, तो अब हमारा तो पतन हो जाएगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी, अब मेरा क्या होगा। भगवान बुद्ध ने कहा बुलाया गया, आनंद आया। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद रो, तूने हमारी सेवा किया है, मैंने ध्यान किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और जल्दी हुई तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसी शरीर में हो जाएगी। और ऐसा ही है, और कम समय प्रयास हो गया, मेरा प्रयास कितना नहीं होगा, हम लोगों को प्रयास ही नहीं है, प्रयास नहीं होगा। और के साथ इसे तो बैलगाड़ी को चलता है, तो बैलगाड़ी तो कहती है तुम अच्छे से जाने में तो उसमें लगेगा, हवाई जहाज से कितना समय लगेगा। तो बैरागी धारण करके भजन करना, हवाई जहाज पर चल करके भक्ति करना है। और नहीं तो हम लोग बैलगाड़ी को चल रहे हैं, कछुआ चालू चल रहे हैं, बैलगाड़ी को नहीं चलते, कछुआ चालू चल रहे, लेकिन फिर भी चलते रही। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जैसे राधा स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे करो तैसे करो कमाई, अब हर चल विश्वास, ये बदल करके विश्वास करो, ये बदल करके ध्यान करो। सत्संग में आने में बहुत दूर जाना पड़ता है, कोरोना वायरस बहुत तरह की बीमारी फैली हुई है, बहुत लोग बोलते हैं 2020 में जो बच जाए वो कर रही है, नहीं बहुत लोग कर गए। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी प्रकृति लगाकर प्रति न करो, अच्छा है, बोला हो रहा है, अल्लाह खुदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बात को बंदा सुन लेता है, अब दुकानदार की बात सुन लेते हैं, और कपड़ा खरीदने हो जाता है कि उसी प्रकार से खरीदने होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, बोला हो रहा है तो हो रहा है, हम समाधिस्थ रहे हम अपने आपा में भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, क्या करो
योगस्थ होकर के दुनिया का काम करो, योगस्थ होकर के काम करो। परंतु साहब ने कहा कर से काज करो गिर नाना असुरत राम यहाँ कृपा दिलाना। तो सेवा करने बड़ा महत्व और देती। और किसने सेवा किया? गुरुपद सेवा, तीसरी भगत बहुत ने सेवा किया। आप गुरु नानक साहब की बात सुन रहे थे। गुरु नानक साहब की सेवा बहुत किया अंगद देव जी महाराज ने। उत्तराधिकारी बन गए, बना दिया, योग्य थे, अधिकारी थे। और आगे देखिए इनका नाम सुने होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी को आंख खोल दिया नाभादास जी महाराज। संत नाभादास जी ने गले लगा दिया प्रेम में, गले लगाया और था एक घोड़े का पटक बढ़िया है सदगुरु ने साहब कपट का किवाड़ खोल दिया। कपट का किवाड़ तो कुछ नहीं बोलता है जब तक हम दृष्टि साधन नहीं करते। जो दृष्टि साधन करता है उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है, दिव्य नेत्र उसका खुल जाता है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज से एक से गुजर गए। एक कोई सूरदास जा रहा था, बेचारा सुस्ता नहीं था, कभी घास से टकरा जाए, कभी गिर जाए नाली में, तो बेचारा बड़ा परेशान था, सिर उठ गया, ब्लड निकलने लगा। तो बोलता है यदि कोई हो तो मुझे अंधा लाचार को रास्ता दिखाओ, अगर कोई हो मुझे अंधा लाचार को रास्ता दिखाओ। तो रामचंद्र जी महाराज बड़े ही अलवस बात कर, कोई भी उनको सुख की बात सुनावे अथवा दुख की बात सुनावे पहले हंसते थे। तो सुख दुख में समान हो गए थे, हंसते थे। तो सूरदास जी ने बोला तो हंसने लगे। तो बोला हम परेशान हैं, हम भटक गए हैं, हमारा सिर फूट गया है और आप हंसते हो, तो आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो रामचंद्र ने कहा बाबा मैं आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर रास्ता में आपको दिखा भी दूंगा तो फिर भटक जाओगे। मैं आपको रास्ता नहीं बताऊंगा, मैं आपको दिव्य नेत्र दे दूंगा। क्या दूंगा? दिव्य दृष्टि दे दूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तथापि ते दिव्य चक्षु के बाद मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं। दिव्य नेत्र देने से कभी भी जिंदगी में तुम्हें रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई रास्ता दिखा दूंगा तो अभी तो रास्ता दिखा दूंगा, चले जाओगे, कितनी भटक। लेकिन दिव्य नेत्र मिले कभी जिंदगी में नहीं भटकोगे और मोक्ष के रास्ते पर चले जाओ।